श्री राम जय राम। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, निज दुख सुख सब गुरु सुनावा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, ये समझा रहे हैं कि राजन, ऋषि श्रृंगी तपोधन है यही काल, विशाल प्रभाव सगा तुमरे। तहियानिक यज्ञ के विधान रचो, विजयानंद लाभ यही डगरे। आपको याद है, आप जानते हैं श्रृंगी ऋषि को, आपके जमाता हैं वो, आपके दामाद हैं। उनको बुलाइए। दशरथ जी की एक कन्या जिसका नाम शांता, और महाराजा रोमपाद अंग देश का जो राजा था, ये अभी हमको पता चला। अंग देश हम समझते थे कि शायद वो भारत से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंगेर जिला है बिहार में, उस मुंगेर क्षेत्र को अंग देश कहा जाता है। बड़ी मोटी बात है, आप भी चाहे तो जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो अंग देश का राजा रोमपाद और अवध के राजा दशरथ, ये दोनों बड़े गहरे मित्र थे। एक बार अंग नरेश रोमपाद जी आए, आते रहते थे, जाते रहते थे, मिलते ही थे, मित्र थे। एक बार जब आए तो वो छोटी सी 9-10 वर्षीय बच्ची संजोग बस सामने आई, और महाराज ने उसको देखा। रोमपाद ने पूछने पर पता चला कि दशरथ जी की आत्मजा है। महाराज ने कहा कि राजन, आपके पास 3 रानियां हैं। मैं एक पत्नी व्रत वाला हूं, आपसे बड़ी उम्र मेरी उम्र है, और नहीं है तो बराबर के तो होंगे। हमारे आप कोई उम्मीद नहीं है संतान की, आपके यहाँ प्रभु की कृपा होगी फिर हो जाएगी। ये कन्या मुझे दे दो, इसको मैं अपने रानी के गोद में डालकर उसको सांत्वना दे सकूंगा। दशरथ जी ने भी कोई विरोध नहीं किया, और दत्तक पुत्री के रूप में रोमपाद जी शांता को ले आए। और धीरे धीरे वो जब किशोर अवस्था में पहुंची तो एक बार अवर्षण के कारण, पानी न बरसने के कारण सूखा पड़ा, धरती फटने लगी, त्राई त्राई हुआ। रोमपाद ने ब्राह्मणों की मंडली बुलाई, अपनी विपत्ति सुनाई, और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ वरुण यज्ञ की आवश्यकता है। वरुण देवता जो जलाधिपति हैं, उनका अस्तमन हो, उनका पूजन हो, यज्ञ हो। बोले आचार्य कौन रहेगा? बोले मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के थे वो श्रृंगी ऋषि। हमारे कणकड़ में, हमको मालूम नहीं कि गुना में कौन ऋषि थे, लेकिन महर्षि जबाल की नगरी है जबलपुर। इसी तरह से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं होगा। वो मैं भूल रहा हूँ जहाँ ये रहते थे श्रृंगी ऋषि। तो उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए और उनके आचार्यत्व में आप इस यज्ञ को परिपूर्ण करें, निश्चित रूप से बारिश होगी। और रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उनके नेतृत्व में यज्ञ कराया। और यज्ञ के पहले ही जैसे ये ऋषि पुत्र पहुंचा, खूब बारिश हुई, चारों तरफ जय जयकार हो गया। और उस प्रतिभा और उस शक्ति को देखकर रोमपाद ने कहा कि हमारा ये ऋषि पुत्र, इससे बढ़िया मेरी बेटी के लिए वर नहीं मिल सकता। उन्होंने शादी कर दी श्रृंगी ऋषि की और शांता की। बात खत्म। वशिष्ठ जी ने कहा
ऋषि श्रृंगी तपोधन है यही काल, विशाल प्रभाव सगा तुम्हारे। और तुम्हारे सगे संबंधी भी हैं। सगा भी कौन सा, संबंध भी क्या है, ससुराल का मामला है। एक बार निमंत्रण आ जाए बुआ के यहाँ से, और एक बार निमंत्रण आ जाए बहन के यहाँ से, एक बार निमंत्रण आ जाए नाना के यहाँ से, और एक आ जाए ससुराल से। चारों जगह शादी है। जल्दी तैयार कहाँ के लिए होगे? ये तो बोल नहीं रहे शर्म के मारे। सब ससुराल। मेरा ऐसा विश्वास है राजन कि बिना किसी व्यवधान के श्रृंगी ऋषि आ जाएंगे, और श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। दशरथ जी ने कहा कि महाराज, साधु की मौज, राजा की फौज, मैं बुलाने जाऊं और कहीं अचानक, महात्मा की बुद्धि है भाई, साधु की अपनी मस्ती है। अगर एक बार श्रृंगी ऋषि ने कह दिया कि दशरथ जी का बुलाहट है, ससुराल से बुलाहट है, श्रृंगी कहेंगे कि हमको क्या जरूरत है भाई, ना हमको दही लेना है ना दक्षिणा लेना है, मैं नहीं जाता। फिर ये अटक जाएगा काम। इसलिए महाराज जी, आप ऋषियों में, सप्तऋषि और सप्तऋषियों में आप प्रमुख, आप ही बुला लो। काम था दशरथ जी का, बुलाया वशिष्ठ जी ने। क्यों? तब वशिष्ठ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। क्यों? आदेश पहुंचा, गुरु आदेश कि आपको आना है और ये काम कराना है। दशरथ जी का निमंत्रण जाता, आग्रह जाता, वहां से आदेश गया। तो श्रृंगी ऋषि जी आते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।